पापा भी को। एवरीवन नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नवरात्रि का आज है 5वां दिन गाइस, और आज है स्कंद माता का जो दिन है वो माना जाता है। इस बार ना नवरात्रि पूरा 10 दिन का है, लेकिन 2 दिन बीच में एक ही दिन मतलब माना जा रहा है, चतुर्थी या पंचमी ऐसे कुछ करके। लेकिन हो गया, माँ का रूप है और तो माता जी को तो पूजा करना ही है, तो उन्हीं का नाम लेकर के रोज़ पूजा कर ले रहे हैं हम लोग। कलर वाइज भी अपना कपड़ा जो है एक दिन ना 2 दिन एक ही कलर का पहनने को बन रहा है। तो आज है माता स्कंद माता का, तो आज का ग्रीन कलर का कपड़ा पहनना है। माता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, स्वस्थ रखें, खुश रखें, और ऐसे ही दिन एक एक दिन अच्छे से बीतता रहे। तो यहाँ पे आज मैं सुबह उठी थी 5 बजे से पहले ही उठ चुकी थी, लेकिन मैं अभी को ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जो सुबह का रूटीन था वो मैंने उठ करके पानी वगैरह पी लिया था, फिर नीचे का जो था काम था वो करके ऊपर आ गई थी, क्योंकि पानी लगा दिया है ऊपर भरने के लिए, जल्दी पानी आ गया। तो हस्बैंड जी बोले थे कि नीचे का तो भर गया, ऊपर लगा दूं, तो मैं बोली हाँ लगा दीजिए। तो आ ही रहा है, तो मैं बोली भी चालू रहने दीजिए, जब तक मैं हूँ ना तब तक आता रहेगा तो टंकी भर जाएगी। तो मैं जा करके उतने देर में ना मैं टहल भी लेती हूँ। मेरी मॉर्निंग वॉक होती है ना वो सुबह हो जाती है, तो बहुत अच्छी रहती है। उसी बहाने मैं एक्टिव भी हो जाती हूँ, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। जो डेली करता होगा ना वॉक करिए चाहे एक्सरसाइज करिए, तो आप अगर 1 दिन 2 दिन नहीं करोगे तो आपको अलग ही महसूस होगा। इसलिए जब कर लेते हैं तो एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो और ये सभी लोग उठ गए हैं घर में। आज हस्बैंड जी भी बहुत जल्दी उठ गए थे, क्योंकि उनको भी कहीं जाना है, बेटे का है आज एग्ज़ाम, वो भी जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो काम तो बहुत सारे नवरात्र में, आपको पता है कि नवरात्र में थोड़े से काम बढ़ ही जाते हैं, लेकिन सुबह के ना बहुत भागम दौड़ रहती है, क्योंकि थोड़ा सा सुबह पूजा पाठ भी रहता है, घर की साफ़ सफाई भी रहती है, बच्चों को भी थोड़ा सा देखना रहता है, और टाइम से उठ के सारा काम निपटाना भी रहता है, नाश्ता वगैरह भी है, तो सभी कामों को करना रहता है और टाइम टू टाइम करना रहता था यहाँ। इसलिए थोड़ा सा इसलिए ना जल्दी उठना ज़रूरी रहता है। और नींद तो मेरा जो टाइम से है ना वो अपने आप 4 बजे से साढ़े 3 और 4 बजे के आसपास खुल ही जाना है। फिर मैं थोड़ा सा लेटी रहती हूँ कभी कभी, तो उसके बाद मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर ना जब नींद खुल जाता है ना तब फिर लेटे रहोगे ना तो फिर आपको नींद आएगी नहीं, बस वैसी जबरदस्ती आलस आता रहेगा। तो आलस को दूर भगा करके फटाफट उठ करके अपने कामों में मैं लग गई हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह भी करना है, क्योंकि कई दिन से इधर हुआ नहीं है। नवरात्र से पहले ही मैंने डस्टिंग वगैरह सारा किया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दूंगी। और मौसम ना बिल्कुल बारिश वाला ही बना, क्योंकि सुबह 4 बजे जब मैं उठी थी तो बारिश बहुत जम के हुई थी, थोड़ा सा ना बहुत जम के हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा रुक गई थी। इसीलिए ना ब्लॉग स्टार्ट लेट किया, क्योंकि ना मैं समझ नहीं पा रही थी कि छत पे जाऊँ कि नीचे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। फिर मैं गई, पानी पी आ करके बैठ करके, तब मेरा दिमाग काम किया कि अब चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। ब्लॉग थोड़ा तो बनाना ही है, क्योंकि आप लोग के साथ शेयर भी करना रहता है, जिससे आप लोग को भी मोटिवेशन मिले, और अपना जो काम है वो भी होगा, काम तो वैसे ही करना ही है। तो मैं बोली थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बनाऊंगी, और मतलब प्रॉपर ना, क्योंकि काम बहुत सारे जब होते हैं जल्दी जल्दी में रहते हैं ना सुबह के, तो ब्लॉग बनाने में ना थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत काम निपटा के तब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। और जल्दी जल्दी काम भी अभी यहाँ पे फटाफट निपटाना है, तो वो भी मैं कर रही हूँ। डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, जो कोने कोने साफ़ भी कर दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ सफाई भी ज़रूरी रहता है नवरात्रों में। और यहाँ पे बाबू को मैंने उधर बैठाया, क्योंकि उसका जो मैंने कल पूछा था, शाम को देखा था, तो कुछ तो रात में मैंने करवाया था, कुछ रिवीजन बाकी था। मैं बोली वहाँ बैठ करके कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम के समय ही ये लोग बस पढ़ाई ज़्यादा ही करते हैं, प्रॉपर ही बैठ करके। ऐसे तो पढ़ते ही हैं बच्चे, लेकिन जो एग्ज़ाम के समय होता है ना तो लगता है ना कि कितना पढ़ ले, लेकिन एक दिन पहले एग्ज़ाम के दिन होता है कि खूब पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ाई किसी काम की होती नहीं है। जब तक प्रिपरेशन पहले से ना हो ना तब तक वो नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो पड़ जाता है। मतलब अगर ये भूसा की तरह भर लोगे तो नहीं होगा ना। तो यहाँ बस वही था, और बस एक पेपर और बचा है इन लोग का, 29 को है, उसके बाद ये लोग ख़त्म हो जाएगा। और तो फिर थोड़ा सा हम भी फ्री हो जाएंगे, ये लोग भी फ्री हो जाएंगे। तो बस यही है कि अभी 2 मेन बाकी है, अभी साइंस बाकी है इन लोग का और मैथ बाकी है उनका, तो यही है। और यहाँ पे मैं अपने काम करते करते पूरा झाड़ू लगा ली थी, फिर फटाफट पोछा लगा रही हूँ, और जिससे ना कि उन लोगों को भी अपना टाइम से निकल जाए। हस्बैंड जी ना मेरे से अभी मैं करते करते ही नहा धो करके वो चले गए। आज उनको कहीं जाना था, तो थोड़ा सा खुशखबरी है आप लोगों के लिए। 2 खुशखबरी है, एक खुशखबरी मैं बताऊँगी, एक वाला जो है ना मैं बाद में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक खुशखबरी ये है कि मेरे भाई का जो मौसी का लड़का है उसका रिश्ता तय हो गया है, और अब कुछ दिन बाद
सगाई है तो उसमें मुझे जाना है, तो वो आज फ़ोन करके कल ही मिला है मुझे खुशखबरी। तो मैं सोची चलिए आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत अच्छी बात है, जब भाइयों की शादी होती है तो हम बहनों का थोड़ा-सा बल्ले-बल्ले हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, अभी मायके जाने को मिलेगा, फिर वहाँ पे शादी-ब्याह में सब लोग जुटते हैं, अच्छा लगता है और फिर मिलना भी हो जाता है और फिर भाई की शादी है तो बात ही अलग है। तो ये वाली खुशखबरी मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ अभी आगे अच्छे-अच्छे ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक जो खुशखबरी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी और दूसरा गुड न्यूज़ वो है, मैं अभी बाद में शेयर करूँगी। वो तो हो गया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक काम पूरा प्रॉपर ना हो तब तक शेयर करने से डर लगता है आजकल, क्योंकि किसी की अलग-अलग सोच रहती है ना, तो जब तक आप लोग का काम पूरा ना हो तब तक आप किसी के साथ शेयर नहीं। तो मेरा तो पूरा हो गया है, अभी हो रहा है। जब पूरा हो जाएगा तो ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, आज है बहुत खुशी का दिन और उसी के लिए हस्बैंड जी को जाना है, तो वो बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। वो 8 बजे तक आ जाए, मतलब मुझे 7:30 बजे तक तैयारी करके रखना है। 8 बजे वो सवा 8 बजे निकल जाएँगे यहाँ से, घर से। तो फिर ये इसीलिए मैं फटाफट काम भी कर रही हूँ और जो भी काम है फटाफट निपटाते जा रही हूँ। ऐसे जब सुबह आप उठोगे ना तो टाइम टू टाइम देखिए काम आपका ना कंप्लीट होता जाएगा आप। लेकिन हाँ, यही है कि मैं सुबह ना फालतू अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती हूँ कि बैठ कर के इधर-उधर बात करूँ, या किसी का फ़ोन भी आता है तो मेरा एक टाइमिंग है, उसी समय मैं बात करती हूँ। तो अगर आपको फटाफट अपना टाइम से सारा काम निपटाना है तो देखिए कुछ न तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए तो वहीं बैठे रह गए, फिर बातें कर रहे हो, तो देखिए सारा काम ना लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह जितने भी थे वो मैंने धो दिए थे और धोकर मशीन में डाल दिया है ड्रायर करने के लिए। बस अब नहा धोकर फटाफट बाल धो करके नहाया आज मैंने, और क्योंकि आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन तो बाल धो सकते हैं, अच्छा भी लगता है। बिना ना बाल धोए जैसे लगता है ना कि नहाया ही नहीं है इंसान। जब बाल धुल जाता है ना तब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं साड़ी पहनते हुए ही आप लोग को टहलते हुए दिख रही हूँ कि कैमरा मैंने ऑन कर दिया था। और मुझे साड़ी पहनने में ना बिल्कुल बहुत जल्दी मैं पहनती हूँ। मैं डेली तो पहनती नहीं, लेकिन जब पहनती हूँ ना तो बड़ा ही फटक दे मैं साड़ी पहन लेती हूँ। और मैं पिन खोज रही थी कि एक पिन रखा था यहीं पे, निकाल करके रखती हूँ, तो वही लगाया। और मैं सोच रही थी पहले कि वैसे पहन लूँ फिर खोल के पहनूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो कभी कभी क्या होता है ना, कैसे खोल करके ना बैठना रहे तो चलता है, लेकिन जब काम करना रहता है घर का ना तब तो फिर ऐसे भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन ये वाली जो कंफर्टेबल साड़ी है मैंने मीशो से ली थी, बहुत अच्छी निकली थी। अभी बहुत दिन पहले ली थी, लेकिन मैंने पहना बहुत कम है। ब्लाउज़ तो अभी बनवाया है कुछ दिन पहले, क्योंकि वो जो भैया थे जिसको मैंने टेलर भैया को दी थी, वो बोले इसका ब्लाउज ही नहीं बनेगा, बहुत कड़ा है, इससे है वैसे है। लेकिन फिर मैंने ना कहीं और भेज के बनवाया, तो इसका ब्लाउज जब बना तब जाके ब्लाउज का पूरा कहते, इसके बिना ब्लाउज के ना इस साड़ी का लुक नहीं आ रहा था किसी और ब्लाउज के साथ। तो अभी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी है, सिंथेटिक है, तो बड़ा ही अच्छा लगा मेरे को ये वाला साड़ी। और मैं बहुत ऑनलाइन कम साड़ी मंगाती हूँ, लेकिन मैंने ये ना अपने से मंगाया था। हस्बैंड जी तो बिल्कुल नहीं मंगाने देते, मैं खुद से जो परचेस करती हूँ वही करती हूँ। यहाँ पर बेटा भी स्कूल जा रहा था, थोड़ा सा लेट हो तो जल्दी मैंने उसको रेडी कर दिया और रेडी हो करके इसको चला, क्योंकि ना ये बिना कंघी की ऐसे हाथ से फेरते हुए चला जाता है। और क्रीम तो बिल्कुल ही नहीं लगाता कि नहीं थोड़ा सा लगा लो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, अब लगाना ज़रूरी है। और मैंने बता दिया है क्योंकि नीचे से ना फल वगैरह खाते हुए जाएगा, रखा हुआ है जो चढ़ता है ना। तो 7:15 बजे आज निकल गया था वो स्कूल के लिए, तो अच्छे टाइम पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को करा रही हूँ आज का सुबह का, ले लीजिए माता जी का दर्शन कर लीजिए। और ये मैं सुबह के अभी पहली करा रही हूँ। और ये देखिए कितना अच्छे से ना जवा निकल आया है। तो जवा निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब मैं अपने हाथ से बोती हूँ ना निकलता है तो मुझे खुशी भी लगती है। एक बार नहीं निकला था, थोड़ा सा कम लेट में निकला था, तो घर में बहुत लोग कुछ भी बोलते थे कि तुम्हारे हाथ से ऐसे वैसे। लेकिन जितने सालों से मैं जवा लगा रही हूँ ना, अपने हाथों से ही मैं लगाती हूँ, उतने हाथ से अच्छे से माता रानी ने अपना कृपा बनाए रखी है और बहुत अच्छा मुझे उसका फल भी देती हैं। तो यहाँ पे मैं चुटकियों में आप सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ पूजा के, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है यहाँ पे। फूल मैं तैयारी करके बैठी थी, बस मुझे चाहिए था फूल। वाह, माता जी का गजरा चले होंगे हैं, बस आरती रखी। ओम प्रतिरोचन नैना निषदिन मदमापि, ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे मात की जय, भोलेनाथ की जय, ठाकुर जी महाराज
ये पूजा तो यहाँ पे आरती आज माता जी की अच्छे से हो गई थी सही समय पे। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। देखिए 8:30 हो रहा है और सारी तैयारी सारी पूजा हो चुकी थी। सुबह का जितने काम थे ना वो निपट चुके थे। अब बस फटाफट मैं प्रसाद निकाल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी बस तैयार होने रेडी होने गए हैं और आकर के खा करके निकलेंगे। तो वो उन्होंने मुझे बोला था, मैं अपने टाइम से थी, वही थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि पूजा मंदिर करने में ना उनको भी टाइम लगता है। और वहाँ के लिए सबके भगवान जी के लिए माला बनाते हैं, भोलेनाथ जी के लिए, और फिर वो घर के लिए भी माला बनाते हैं। तो उनको बहुत टाइम लग जाता है आजकल। और एक्स्ट्रा फूल भी बहुत ज़्यादा तोड़ना पड़ जाता है। तो सारा काम तो इन्हीं को करना लगता है। और यहाँ पर ना टीका नहीं लगाए थे आज, मतलब वहाँ से लगा के आए थे भोलेनाथ जी का जो पीला वाला। बोले मुझे ना लाल चंदन लगा दो फिर मैं जाऊँगा, क्योंकि शुभ माना जाता है ना। तो यहाँ पे मैं लगाई थी तो बोल रहे थे ना कि थोड़ा सा इधर तेज वैसे लगाओ, इनको अपने हाथ का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर वहाँ पे बोले ठीक है। अब करके प्रसाद मैंने दे दिया है। बच्चे से खा के फटाफट खा रहे, तब तक कोई आ ही गया था जिसके साथ जाने वाले थे, वही कुछ बातें चल रही थी। तो चलिए, आज बड़ी खुशी का दिन था। माता रानी ने मनोकामनाएं पूर्ण करी। जो चीज़ बहुत दिन से अटका हुआ था ना वो चीज़ें हो गई हैं और शुरू हो गया है। अब तो धीरे धीरे होना ही है। तो यहाँ पे बेटी भी आ गई थी क्योंकि उसको जाना था ट्यूशन। जाना है इसको 10 बजे, लेकिन रेडी हो करके आराम से आई है अपना सब कुछ लेकर के, कि फिर अपना आराम से ही बैठ के प्रसाद वगैरह खाएगी। फिर उसके बाद फ्रूट वगैरह हम लोग खा लिए थे, जो प्रसाद चढ़ा था तो वही मैं कट कर देती हूँ। तो मिक्स फ्रूट बना देती हूँ ना, सभी लोग अच्छे से खा लेते हैं, पेट भी भर जाता है। और ये चीज़ें नाश्ते में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितने फ्रूट हैं ना ले करके कट कर लो। इसी बहाने ना, जैसे कोई चीज़ अगर आपको अलग से नहीं खाते बनता है तो आप मिक्स करके खाओ ना, तो बड़ा टेस्टी भी लगता है, खट्टा मीठा, और खिला भी जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग है इससे ना, ये बेनिफिट है ना कि आप वो चीज़ खा रहे हो जो आप डाइजेस्ट भी हो जाता है जल्दी से, आपको फ़ायदेमंद है। तो सुबह कहते हैं ना कि जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन और तन, तो वैसे ही है। तो यहाँ पे फटाफट मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि उनको जाना है। तो बोले थी कि मम्मा आज ना पोहा बना दीजिए। और पोहा बहुत दिन हो गया है, इधर खाए नहीं है हम लोगों ने कई दिनों से। और ये वाला जो अभी व्रत वाला पोहा है तो इसमें प्याज लहसुन पड़ेगा नहीं, लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। ये लोग को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए बोले आज बना दीजिए आप फटाफट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डाला था मूंगफली, और मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि तीखा रहेगा, चटपटा, तभी खाते बनेगा। बस यहाँ पे डाला है हल्दी, नमक और गरम मसाला। ये गरम मसाला पैकेट वाला बिल्कुल नहीं है, मैंने कई बार बताया है। जब भी नवरात्र शुरू हुआ था तभी से मैंने अपने घर में ना अपने प्योर घर का मसाला जो होता है गरम, मैं ला करके पीस के रखी हूँ। वही वाला मसाला मैं यूज करती हूँ, क्योंकि जो पैकेट वाला मसाला आता है ना तो उसमें ना कुछ रहता है। तो आप लोग उसको ना यूज किया करिए। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खा रहे हो, बचा रहे हो, तो आप उसको मत खाइए। और आपको पता है कि पराठा तो बनता है, हलवा नहीं, जो पूड़ी होता है ना वो नहीं बनता है, मतलब जो शादी वाली पूड़ी होते हैं वो नहीं बनता है। और तो आप कढ़ाई चढ़ा के जो व्रत वाला सामान बनता है वो तो बना ही सकते हैं ना। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है और ये शुरू से होते थे। यहाँ पे मैंने डाला है आज मूंग दाल का, जो मूंग दाल होता है, नमकीन दिया है बच्चों को। तो बस बहुत ही टेस्टी और बड़ा ही बढ़िया पोहा बन जाता है। नाश्ते में बहुत हेल्दी भी है। यहाँ पे 9:15 बजे तक मेरा सारा काम ना फटाफट मैंने निपटा दिया था। अब बस यहाँ पे मैं, बेटा भी आएगा 11 बजे, 11:30 बजे तक आएगा, उसका आज एग्ज़ाम है। तो तब तक इसके लिए मैंने ढक कर के रख दिया है। और हस्बैंड जी को भी मैं कुछ बनाना है तो मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, जिससे ना जैसे दूध गर्म हो करना रहे। और ना ये साफ़ सफाई से मुझे एक फ़ायदा ये हो रहा है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, हर बार की तरह इस बार मेरे को ना बहुत आसान हो रहा है। क्योंकि लहसुन प्याज अगर आप नहीं खाओगे तो किचन ऑलरेडी नीट एंड क्लीन रखे हो, साफ़ सफाई है, तो आप करते रहोगे ना तो थोड़ा साफ़ सफाई कम भी रहता है और काम ना बहुत आसानी से निपट जाता है। तभी तो मैं नवरात्रि की पूजा, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, घर साफ़ सफाई, सारा नाश्ता खाना सबका मैनेज कर पा रही हूँ टाइम से। तो यहाँ पे ना आए थे मैं छत पे, तो बड़ा ही अच्छा हवा चल रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और लग रहा था ना कि कोई रहता तो मैं वीडियो बनवाती, लेकिन हाँ मैंने अपने खुद ही कोशिश की थी एक वीडियो बनाने की। जब बेटी आई थी तो मैंने यूट्यूब पर शॉर्ट डाला हुआ है, आप लोग उसको देखिएगा। और क्योंकि जब ऐसा रहता है ना तो अच्छा भी लगता है ना बहुत। और यहाँ पे बेटी ट्यूशन, हस्बैंड जी आए थे, अपना उनका काम हो गया था तो फिर लेके गए हैं इसको। थोड़ा दूर जाना रहता है तो छोड़ देते हैं, तो अगर हो सकेगा तो, अगर नहीं रहेंगे तो वो पैदल
पैदल आ भी जाती है। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए जो फास्ट है तो उनका व्रत का वाला, जिसमें कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और मैंने साबूदाना, तुरंत ही ये बन जाता है बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। और ये माता जी को भोग भी लगा देते हैं हम लोग दोपहर में, यही जो बनाते हैं वहीं पे। तो क्योंकि हस्बैंड जी का ना ये फेवरेट हो गया, कह रहे पूड़ी मत बनाना, यही बना दो, तो इसलिए आज 2 दिन से ना यही खा रहे हैं। तो चटनी के साथ, और तीखा बनता है चटनी तो कहते हैं थोड़ा सा एक बार ही तो खाते हैं, तो बोले अच्छे से खा लेते हैं। और आज ये थोड़ा सा गीला हो गया था ना, तो बोले थे ये क्रंची क्रंची बना, तो इनको बहुत पसंद आया। में झटपट में बनाने वाला ना बहुत ही नाश्ता अच्छा है, सभी बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए